वो अच्छी खबर है। वो एक बिछड़ी हुई बच्ची जो कि अपने माँ बाप से पिछले 4 माह से, बल्कि ज़्यादा अरसे से अपने माँ बाप से दूर थी, वो बच्ची अपने वालिदैन को मिल चुकी है। और ये 14 अगस्त का वाक़या है। आप सोचिए कि इस बात को तकरीबन अब 1 साल से कुछ कम अरसा होने को है और वो बच्ची अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। और इस सिलसिले में ARY न्यूज़ ने बहुत काविशें की, कोशिशें की और अपना भरपूर किरदार अदा किया। और ये बच्ची जो है वो 14 अगस्त को नुमाइश चौरंगी से लापता हुई थी और अभी ये पता चला कि ये बच्ची जो है वो यहाँ पर सुरजानी के इलाके से पाई गई है। अच्छा, ये मैं बेसिकली बता रहा था कि 4 माह का अरसा नहीं हुआ, बल्कि जिस ख़ानदान के पास से बच्ची मिली है उसके पास से ये बच्ची 4 माह से मौजूद थी। अच्छा, बच्ची अपनी वालिदा को पहचान नहीं सकी। बच्ची ने अपना नाम ज़ैनब फ़ातिमा बताया, क्योंकि बाद में जो है वो ज़ाहिर है कि उसका नाम चेंज कर दिया गया था। और ये छोटे बच्चों के साथ ये बड़ा होता है कि उनकी मेमोरी चूँकि डेवलप हो रही होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको इंशाल्लाह चीज़ें याद आएंगी। लेकिन हम उस ख़ानदान का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने इस मामले में अपना किरदार अदा किया और बाकायदा तौर पर जो है वो ज़ाहिर है कि वालिदैन से मिलाने में अपनी काविशें की। अच्छा, ये दूसरा एक ख़ानदान था जिससे मुतालिक बताया जा रहा है कि उन्होंने इस बच्ची को कैद कर रखा था और इस बच्ची को फ़रोख्त भी करना चाहते थे। और इस हवाले से अगवाकारों की शनाख्त भी हो चुकी है सीमा और समीर के नाम से। और ये बताया जाता है कि इन्होंने भी काफ़ी टाइम तक इस बच्ची को अपनी क़ैद में रखा था। अच्छा, आयशा की बाजियाबी की इत्तला जो ही मिली तो फिर उसकी वालदा वहाँ पर थाने में पहुँच गई और फिर वहाँ पर भी हमने देखा कि बड़े खुशगवार मनाजिर देखने में मिले। अच्छा, SSP सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी ने इससे मुताल्लिक क्या कहा है, पहले आपको ज़रा वो दिखा देते हैं। आंटी को कुछ नंबर से कॉल्स आई कि जी हम जानते हैं कि आपकी बच्ची किधर है। और फिर जब ये वहाँ पे गई उस इलाके में सुरजानी में, तो वहाँ से उनको पता चला कि एक फ़ैमिली है जिनके पास ये बच्ची 2-3 माह से रह रही है। और वो अब्दुल मुईज़ जो हैं इनकी फ़ैमिली है, यानी इनकी सास और जो इनके ससुर हैं उनके पास ही 3 महीने से बच्ची उनकी कस्टडी में थी। तो 2 लोग हैं जो बिल्कुल गरीब से हैं, समीर और सीमा। इनकी जो है ये उस मोहल्ले में रहते थे और ये बच्ची उन्हें रखी हुई थी इतने दिनों से। अब पुलिस जो है इसमें ज़ाहिर है तफ्तीश इसमें सोल्जर बाज़ार की पुलिस कर रही है। लड़की हमें रिकवर हो गई है और ये अब हम इनको इसके पेरेंट्स के हैंड ओवर भी कर रहे हैं। ऑल राइट जी, तो ये आपने देख लिया SSP साहब का बयान और इसमें मज़ीद फर्दर अपडेट्स क्या हैं ये ज़रा बात कर लेते हैं और बात करने के जानने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है वालिदैन के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि उनको उनकी बिछड़ी हुई बच्ची मिल गई। ज़ाहिर है कि औलाद का खो जाना, एक दिन के लिए भी औलाद आपकी नज़रों से दूर हो जाए या आप उसको देख ना पाएँ तो जो कैफियत होती है, और कहा यह जाता है कि इंसान को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत होती है वो अपनी औलाद से ही होती है। अच्छा, बच्ची जब मिली तो उसके बाद वालिदा का क्या रिएक्शन था, उनके क्या तासुरात हैं, आपको ज़रा बताते हैं। हमारे पास कॉल आई कि फ़ला बच्ची हमारे पास है, आप आके ले जाएं। तो हम फ़ौरन आए, बच्ची अपने ले गई। बच्ची हमें देख के फ़ौरन पहचान गई, फ़ौरन मेरे गले से लग गई, मम्मा मम्मा करते हुए आ गई। हमारे साथ ARY वालों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए। बहुत ज़्यादा मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे ARY सलमान लोधी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इनकी हर कोशिश हमारे लिए अच्छी साबित हुई है। अल्लाह इनको अजर और सवाब दे और तरक्की। चलें जी, तो जिस तरह से उन्होंने हमारे साथी सलमान लोधी का भी शुक्रिया अदा किया इस मामले पर, ज़ाहिर है कि ARY की तरफ से वो इस मामले को देख रहे थे और इस मामले पर उनको फैसिलिटेट भी कर रहे थे, तो इसी बाबत ये मुमकिन हो पाया। तो हमारे साथ इस वक्त गुफ्तगू के लिए मौजूद है नज़ीर शाह, जो इस मामले को अब देख रहे हैं। उनसे ज़रा जान लेते हैं कि ये तो बच्ची तो बरामद हो गई, एक बाज़याब हो गई या फिर बिछड़ी हुई जो थी अपने घर वालों से मिल गई, लेकिन फ़र्दर क्या केस में अपडेट्स हैं ये उनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है सिर्फ ज़ाहिर है कि अगर बच्ची अगस्त में बिछड़ने के बाद अब तक इसी ख़ानदान के पास रह रही होती तो फिर मामला कुछ और होता, फिर ज़ाहिर है कि सूरत हाल कुछ और होती। लेकिन इस घर वालों से पहले किसी और के पास मौजूद थी, वो सीमा और समीर जिनका नाम लिया जा रहा है, और वो फिर ये भी बताया जाता है कि वो उनको बेचना भी चाहते थे इस बच्ची को। तो क्या असल में कहानी है ये हमें नज़ीर शाह बताएंगे। नज़ीर शाह, आपने तहकीक की, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बच्ची अपने वालिदैन तक पहुंच गई, लेकिन इस 10 माह के अरसे में तकरीबन क्या कुछ हुआ, बच्ची कहाँ कहाँ रही?
बिल्कुल देखें, ये 14 अगस्त को मज़ार कायद पर गवर्नर सिंध की जानिब से एक इवेंट किया जा रहा था, जिसमें शिरकत के लिए ये जो नन्ही आयशा ये अपने वालिदैन समेत आई थी। और वहाँ से जब वो निकले तो वो अचानक से उन्होंने देखा बच्चों के साथ देखिए लापता हो गई थी, जिसका मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज करवाया गया था। और इसी दौरान इस बच्ची की तलाश जारी रही, बहुत इसको ढूंढा गया। 1 माह, 2 माह, 4 माह गुजरते गए। सबसे ज़्यादा इस बच्ची की बाजियाबी के लिए और लापता होने पर ARY न्यूज़ ने आवाज़ उठाई। कई मरतबा मीडिया के ज़रिए पुलिस को और मुतल्लिका अदारों को जगाने की कोशिश की गई कि वालिदैन बेहाल है, इस बच्ची को तलाश किया जाए। कल रात को अचानक से खबर आई कि इस बच्ची को सुरजानी के इलाके से बाजियाब कराया गया है और सीमा और समीर नाम के 2 मुलजमान को उसमें गिरफ्तार किया गया। और पुलिस जो SSP सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि अब्दुल मुइज़ नामी शख्स है जो बच्ची को लेकर अजीज़ाबाद थाने पहुंचा था, जिसका कहना था कि 3 से 4 माह चंद माह कबल उसको ये सीमा और समीर यहाँ पर घर पर छोड़कर गए थे और उन्होंने उसको बहुत बुरे हाल में रखा हुआ था। ना खाने को देते थे, ना पहनने को कपड़े देते थे। और मुबैन तौर पर ये वो अगवाकार हैं जो इस बच्ची को साथ ले गए थे। लेकिन असल हकायक जब ये तफ्तीश होगी, क्योंकि ये पहला मरहला था जो कामयाबी से हो गया कि बच्ची बाजियाब हो गई है। अब दूसरे मरहले में इनके जो दोनों गिरफ्तार मुलजमान खातून, मुबैना मुलजमान कहूँगा क्योंकि अभी तफ्तीश होना बाकी है, वो बताएंगे कि वो बच्ची को क्यों लेकर गए थे, क्या वाकई में वो उसको फरोख्त करना चाहते थे। तो नज़ीशा, एक और चीज़ भी है ना कि ये भी गुत्थी ज़रा सुलझेगी कि उनसे इनके पास कैसे ये बच्ची आई। ज़ाहिर है कि वो इतनी स्विफ्टली कैसे आई, ज़ाहिर है कि ये फैमिली नहीं थे, कैसे इन्होंने उस बच्ची को एक्सेप्ट कर लिया, ये कुछ पता चल सका इनको भी? क्या थोड़ा सा उस जो अब्दुल मुइज़ है, बिल्कुल जो अब्दुल मुइज़ है उसने यही बताया कि इनको जब बच्ची हवाले की गई तो ये दोनों लेकर गए थे, इसी की निशानदेही पर गिरफ्तारी की गई है। और यही बात इब्तिदाई तौर पर पता चली है कि ना ये बच्ची को खाने को देते थे, ना पहनने को देते थे और बहुत बुरे हाल में रखा हुआ था। तो इब्तिदाई तौर पर तो यही शुबा ज़ाहिर है कि ये मुबैना तौर पर अगवाकार ही है, लेकिन हो सकता है इनको भी बच्ची कहीं मिली हो, इन्होंने कोशिश की हो अपने पास रखने की, लेकिन जब वो उसको ना रख पाए तो उन्होंने किसी को हवाले कर दिया। क्योंकि हमारे सामने ऐसा कोई केस आया नहीं है कि किसी ने अगवा किया और उसके बाद उसने जाकर बच्ची किसी और को रखने के लिए जाहिर है, क्योंकि अगर किसी ने अगवा किया होता तो वो उसे किसी रास्ते पे छोड़कर चले जाता। ये बड़ी अच्छी बात की आपने नज़ीर शाह कि स्पेकुलेशन पर बात नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ ये एक मामूल बन चुका है कि लोग जो है वो सिर्फ स्पेकुलेशंस करते रहते हैं और जब तक ख़बर का पता नहीं होता तो वो इस तरह से बात करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अभी इस बारे में मोहतात रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है मज़ीद तहकीक पुलिस करेगी तो फिर चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो लोगों को भी इस मामले में मोहतात रद्द-ए-अमल देना चाहिए। थैंक यू सो मच नज़ीर शाह फॉर बीइंग विद अस। बहरहाल खुशाइंद बात यह है कि ये बच्ची अपने वालिदैन के पास पहुँच गई है और यकीन कीजिए कि इससे बढ़कर माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन अगर घर के मामला ठीक ना हों, अगर वालिदैन में लड़ाई झगड़ा रहता हो और वो फिर मामलात ख़राबी तक पहुंच जाएं और इस हद तक ख़राबी हो जाए कि जो वो कहते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक मामला पहुंच जाए, तो फिर उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो माँ बाप सफ़र नहीं करते, वो बल्कि सफ़र करते हैं बच्चे।